टीटू को पाने के लिए और वनराज डिम्पी को हराने के लिए पाखी खेलेगी ये गंदा खेल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। वनराज शाह, जिसके मुंह से आज सच्ची बात निकली कि मेरे बच्चे किसी काम के नहीं हैं, बच्चे तो सुख देते हैं, मेरे बच्चे सिर्फ दुख देने के लिए ही पैदा हुए हैं। बिल्कुल सच्ची बात, क्योंकि वनराज शाह का एक ही बेटा था जो सुख देने वाला था, वो समर, जिसकी परवरिश 100% अनुपमा ने की थी। मगर ये दोनों, इनकी परवरिश हुई वनराज की देखरेख में। तो आज वही बच्चे उसको दुख दे रहे, क्योंकि वनराज ने खुद जब किसी को सुख नहीं दिया तो उसको सुख मिलेगा कहां से। वनराज पाखी की बात नहीं सुनता है और पता है उसको कि अगर पाखी की बात में नहीं सुनूंगा तो पाखी इससे भी गंदा कुछ करेगी। अब पाखी की जिद क्या है कि टीटू से मुझे शादी करनी है। डिम्पी होती कौन है मेरे और तपिश के बीच में आने वाली? उसको सब पता है कि टीटू डिम्पी से प्यार करता है, डिम्पी टीटू को पसंद करती, सब पता है। मगर अब पाखी को टीटू पसंद है, भाई टीटू चाहिए, और वनराज पाखी की कोई मदद नहीं कर रहा। उधर डिम्पी के मन में काव्या ये बात बार बार उसको याद दिला रही कि तू टीटू से प्यार करती है, और टीटू कितना प्यार करता है हम सब जानते हैं। सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है, मगर अब ये पाखी बीच में आके सब सिचुएशन का गड़बड़ घोटाला करेगी और बहुत ही गंदे लेवल पे जाएगी। बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। पाखी क्या चाहती है? टीटू से शादी करना। वनराज इस बात के लिए राजी नहीं है और उसकी बात भी सुनना नहीं चाहता। डिम्पी अब टीटू की तरफ आकर्षित हो रही है। टीटू डिम्पी की रिस्पेक्ट, डिम्पी से प्यार, सब कुछ करता है। टीटू 1% भी डिम्पी को नाराज नहीं करना चाहता। अब इस सारे सीन में अगर कोई विलन है, वैम्प है, तो वो है पाखी। अब वैम्प कैसे अपने काम निकलवाती हैं? आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा, देखा होगा फिल्मों में, टीवी सीरियल्स में कि वैम्प्स कैसे करती हैं। वैम्प साम दाम दंड भेद सब यूज करती है, क्योंकि उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ पाना और बर्बाद करना होता है कि मेरे पाने में अगर कोई बर्बाद भी होता है तो हो जाए। इसमें अगर वनराज शाह की ईगो हर्ट होती है तो हो, क्योंकि मुझे क्या लेना देना पापा से, पापा तो अपना देख रहे हैं ना, मुझे क्या पापा से लेना देना। पापा ने कभी किसी की बात मानी है जो मैं बात मानूं? डिम्पी प्यार करे, डिम्पी का प्यार करने का कोई अधिकार ही नहीं है। डिम्पी तो विधवा है, डिम्पी तो अपने बेटे को पाले, डिम्पी कैसे कर सकती? तपिश का तो स्टैंडर्ड इतना ऊंचा है, डिम्पी का स्टैंडर्ड क्या है? और अगर कोई तपिश को डिजर्व करता है तो वो मैं हूं। ये पाखी की थॉट प्रोसेस है जो मैं आपको बता रही हूं। आज अगर तपिश को लग रहा है कि डिम्पी उसको लिए है तो कल को पाखी भी लगेगी, क्योंकि मैं ऐसी हूं, मैं तो बहुत ही बढ़िया हूं। अपने आप को बहुत ही वो ऊंचा समझती है। अब इसी चक्कर में तपिश को मिलने गई है पाखी टीटू को, यानी तपिश और टीटू एक ही नाम है। टीटू को लगा कि डिम्पी आई है, डिम्पी को सोच के ही टीटू को मजा आ गया। वो टीटू ने बता दिया कि मैं तुम्हारी कितनी रिस्पेक्ट करता हूं, कि ये होटल रूम है। टीटू ने आगे के सीन को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया। होटल रूम में अगर तुम मेरे साथ एक रात ऐसे रात को हो तो लोग बहुत गलत समझेंगे। डिम्पी चलो तुम बाहर चल के हम बात करते हैं। इतने में टीटू का सपना टूट गया। अब ये बात जो टीटू ने कही, जो टीटू के मन में है कि होटल रूम में अगर तुम मेरे साथ हो तो इसका बड़ा गलत मतलब जाएगा। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पाखी है वहां पे। जब इस सीन में पहला नॉक हुआ था तो मुझे पाखी ही लगी थी, मगर फिर देखा कि डिम्पी है तो समझ में आ गया कि ये सपना है और आगे क्या होने वाला है। अब पाखी रात को टीटू के पास आई है होटल रूम में। टीटू ने पहले ही अपनी इंटेंशंस क्लियर कर दी हैं कि अगर कोई लड़का होटल में है, लड़की मिलने आती है तो उसकी बदनामी हो जाएगी। और यहां पे पाखी बदनाम होने ही आई है, क्योंकि जब पाखी बदनाम होगी तो अकेली बदनाम नहीं होगी, उसके साथ टीटू भी बदनाम होगा। अब टीटू को जो पाखी समझती है कि टीटू इतना शरीफ है और डिम्पी इसके ऊपर मेरी भाभी भी है और मेरी बदनामी को कवर करने के लिए वो टीटू को मजबूर कर सकती है कि चलो शादी करो। अब पाखी एक लड़की की जिंदगी थोड़ी बर्बाद कर सकते हैं। और वनराज भी 4 गालियां निकाल के टीटू को यही कहेगा कि अब मेरी बेटी का तुम्हें शादी करके साथ देना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी मैं अपनी बदनाम बेटी को ऐसे बदनाम और होने दूंगा। अब हो गया जो हो गया, जो भी पाखी करेगी, पाखी कुछ भी कर सकती है भाई। यहाँ पे टीटू के साथ इंटीमेसी भी रख सकती है,
फोटोज जो भी कुछ कर सकती है पाखी करेगी, और वो फोटोज और सब कुछ दिखाएगी वनराज और डिम्पी को कि देखो ये किया है टीटू ने मेरे साथ, इतना करीब है हम लोग, हम शादी करेंगे। टीटू को वो भी कहेगी टीटू तुमको कहता है प्यार करता हूं, मगर मेरे साथ भी उसका रिश्ता तो है, नहीं तो इस रिश्ते में इतना करीब कैसे आ सकता है अगर रिश्ता ना हो तो। ये सब पाखी प्लान कर सकती है, मगर देखना ये दोस्तों कि पाखी तो ये प्लान कर लेगी, क्योंकि ये धारावाहिक कुछ ऐसा है कि हम जो सोचते हैं उससे उल्टा ही रिजल्ट आता है। तो क्या ये पाखी का गंदा खेल कामयाब होगा? क्या टीटू पाखी की तरह ही पाखी को जवाब देगा और टीटू कह देगा कि मेरे पास ना पैसा है ना दौलत है, मैं चलता हूं, करते हैं हम दोनों शादी, चलो करते हैं शादी, मेरे पास नाम फेम कुछ नहीं है? तो क्या तब भी पाखी यही दुहाई देगी और सच नहीं बोलेगी कि ये मैंने प्लान किया था? तो ये मुझे कहानी थोड़ी इस तरफ, इस गंदे खेल की तरफ जाती दिखाई दे रही है, जिसका परिणाम अच्छे से ही आएगा। लेट्स सी क्या होता है, मगर ये मुझे थोड़ा सा इस ट्रैक में लग रहा है। आप बताइएगा आपका क्या ख्याल है, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.